अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं मोहम्मद ज़ाहिद हुसैन, हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल तेगा याकूबपुरा, आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। आज के कौमी रियाज़ी दिन में हमारे स्कूल में नेशनल मैथमेटिक्स डे मुनक़िद किया गया। 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक तकरीबन तलबा ने इसमें हिस्सा लिया और अपनी सलाहियतों का मुज़ाहरा किया और वो लोग जो है एग्ज़िबिट बनाए। हमारे स्कूल के मैथ्स टीचर बहुत उनकी मदद करें, बच्चे जो है इसमें हिस्सा लिया। चलिए हम इसका मुशाहिदा करते हैं। नेशनल मैथमेटिक्स डे एग्ज़िबिशन गवर्नमेंट हाई स्कूल तेगा। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शहबानू है। मैं जमात शशुम की तालिबे इल्म हूँ। आज मैं आपको 2 का पहाड़ा बताने जा रही हूँ। 1 2 2, 2 2 4, 3 2 6, 4 2 8, 5 2 10, 6 2 12, 7 2 14, 8 2 16, 9 2 18, 10 2 20। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम है। मैं 10वीं जमात का तालिब इल्म हूँ। मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। इल्म मुसल्ली हिसाब की एक शाख है। ज़मीनों की पैमाइश करने वाले अशख़ास सर्वायर्स सदियों से इल्म मुसल्लिस का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। वो लोग सर्वे के दौरान थियोडिस्ट उफ़क़ी और उमूदी पैमाइश करने वाले आला के इस्तेमाल से ज़ाविया नशीब और ज़ाविया फ़राज की पैमाइश करते हैं। ये बोले तो ये ज़मीन है, बाकी का समझा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ान है। मैं 10th क्लास का तालिब इल्म हूँ। मैं आज आपको चंद मिसालें जो ट्रिग्नोमेट्री की बताना चाह रहा हूँ। ये ज़ाविया फ़राज है। बच्चा पतंग को देखने के लिए अब पतंग को निकाल रहा है एक टावर पे से। टावर और उफ़क़ी ख़त और ज़ाविया फ़राज, उफ़क़ी ख़त के दरमियान में बनने वाले ज़ाविये को ज़ाविया फ़राज कहते हैं। आइए हम दूसरी मिसाल को देखते हैं। ये ज़ाविया नशीब है। एक बच्ची अपने स्कूल पे खड़ के फूल को देख रही है। फूल के उफ़क़ी ख़त उसका यहाँ है मगर देख रही है वो नीचे। तो ज़ाविया उफ़क़ी ख़त के दरमियान बनने वाले ज़ाविये को ज़ाविया नशीब कहते हैं। थैंक यू। इसके बरस अगर नुक़ात हम ख़त ना हो तब वो मुसल्लिस बन जाते हैं और हम मुसल्लिस का रकबा मालूम कर सकते हैं। नुक़ात हम ख़त है, लिहाजा मुसल्लिस का रकबा मालूम किया जा सकता है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। नेम इज़ मरियम फ़ातिमा। मैं 10th क्लास की तालिब इल्म हूँ। आज मैं हम ख़त और नुक़ात के बारे में कुछ बोलना चाह रही हूँ। हम ख़त नुक़्ते जो एक ही ख़त पर वाक़ हो हम ख़त कहलाते हैं। हम मुसल्लिस का रकबा मालूम नहीं कर सकते क्योंकि ये हम ख़त नहीं हैं। शुक्रिया। सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम महविश फ़ातिमा है। मैं 6th क्लास की तालिब इल्म हूँ। आज मैं ज़ाविया के बारे लाइन ग्राफ हद्दा ज़ाविया जो 90 डिग्री से कम है, मुतक़िल ज़ाविया जो 90 डिग्री है, मुनफ़सिल ज़ाविया जो 90 डिग्री से बढ़ के है, मुतअज़्ज़िर ज़ाविया जो 180 डिग्री है, 180 डिग्री, नाक़िस डिग्री से बढ़ के है, मुकम्मल ज़ाविया जो 360 डिग्री है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सारिया, मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। ये पेशरू पसरू आदत है जिसमें पेश मतलब आगे, पस मतलब पीछे। ओवर सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निखत फ़ातिमा, मैं 6th क्लास की तालिब इल्म हूँ। ख़ता ख़तूत जो माइनस की खतूत है। शिया जो ये आगे बढ़ती है, ये स्टॉप रहती है। ख़त ये आगे बढ़ती है, ये स्टॉप रहती है।
दोनों भी आगे बढ़ते। मुतवाज़ी खतूत नदी के किनारे होते हैं। कायदे खतूत ये ज़रब की अलामत है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शेख हुसैन है। मैं 8th क्लास का तालिब इल्म हूँ। मैं आज आपको श्रीनिवास रामानुजन के बारे में बताना चाहता हूँ। रामानुजन 1878 को पैदा हुए, 1920 को इनकी वफ़ात हो गई। रामानुजन ने हिंदुस्तान में अददी निज़ाम के माहिर है। वो पहले हिंदुस्तानी है जिन्हें रॉयल सोसाइटी इंग्लैंड के मेंबर की हैसियत से नामाजिद किया गया। 1729 को रामानुजन नंबर कहा जाता है। यौम रियाजी का ऐलान 2012 में वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रामानुजन की 125वीं सालगिरह के मौके पर किया था। 2011 में डाक टिकट शाये किया गया। हुकूमत हिंद की जानिब से 2012 को यौम रियाजी का साल करार दिया गया। जज़ाकल्लाह। हम अपने अतनाफ़ व अतनाफ़ कई सारे शक्ल देखते हैं, जैसे पतंग, ब्लैक बोर्ड, लूडो और वग़ैरह। इन सबको मुख्तलिफ़ 4 ज़िले कहते हैं। जैसे अब यहाँ पर अब ये मुनहरिफ है, ये तो यहाँ पर आएगा मुनहरिफ। जज़ाकल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहसिन है। मैं 6th क्लास का तालिब इल्म हूँ। ये +5 है, ये -3 है, 4 है। ये 3 ये जोड़ी बन गई, +1 बचा। थैंक यू। मेरा नाम शेख मुजीब अहमद है। मैं 6th क्लास का तालिब इल्म हूँ। अशकाल खूबसूरत है क्योंकि ये मुतशाकल है। अगर हम बमोजब शक्ल दिए गए कागज़ को नुक़ाती ख़त के साथ मोड़े तो एक हिस्सा दूसरे हिस्से पर बिल्कुल मुताबिक होगा। इसको ख़त तशाकुल कहते हैं। और ऐसा ख़त जो कागज़ के फोल्ड के साथ गुज़रता है ख़त तशाकुल या माहो तशाकुल कहलाता है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फारिया बेगम है। मैं 7th क्लास की तालिब इल्म हूँ। मेरा है मुस्ततिल का ये तीन ज़िले, एक ज़ाविया, 3 ज़िले हैं इसके। ये है 180 डिग्री। ये बन गया 180 डिग्री। मेरा नाम अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब फ़ातिमा है। मैं 7th क्लास की तालिब इल्म हूँ। ये 2 आबादी अशकाल हैं, इन्हें 2D फिगर भी कहा जाता है। आज हम चार शक्लों के रकबे मालूम करेंगे। पहली शक्ल है मुरब्बा, जिसके रकबा है S²। दूसरी शक्ल है मुस्ततिल, जिसका रकबा है ln to b। तीसरी शक्ल है मुसल्लिस, जिसका रकबा है 1/2 to bh। चौथी शक्ल है दायरा, जिसका रकबा है πr²। इन्हें 2 आबादी अशकाल कहा जाता है। इनका सिर्फ रकबा मालूम कर सकते हैं, इनका हजम नहीं मालूम कर सकते। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अफ़ान चाउश है। मैं जमात अफ्तून में पढ़ता हूँ। आज हम बार ग्राफ बनाना बताएंगे। नाइजीरिया 20 करोड़, इंडोनेशिया 80 करोड़, इंडिया 100 करोड़, USA 60 करोड़, पाकिस्तान 40 करोड़, चाइना 90 करोड़।
जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ोया बेगम है, मैं जमात के तालिब इल्म हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम बेगम है, मैं जमात शशि हफ्तुम की तालिब इल्म हूँ। सही अदद की तादाद के बारे में बोलना चाह रहे हैं। ज़ीरो की कोई अलामत नहीं होती, तमाम मनफी अदद ज़ीरो से कम होते हैं। जैसे जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं अदद बढ़ता है और जैसे जैसे सीढ़ी उतरते हैं अदद घटता है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं 7th क्लास की तालिब इल्म हूँ। आज मैं आपको पहाड़ की ट्रिक बताने जा रही हूँ। 4 5 ज़ा 20, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 4 6 ज़ा 24। इस तरह से हम पहाड़ी की ट्रिक बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आनी है। आज मैं आपको मुतअद्दिद ज़िले के रकबे के बारे में बताने जा रहा हूँ। हम इस शक्ल का रकबा नहीं पता कर सकते, तो इसलिए हम इसे अलग अलग टुकड़ों में करके इसका रकबा पता कर सकते हैं। इसमें 4 ट्रायंगल है, एक मुनरिफ और एक मुस्ततिल है। इन सबको मिलाएंगे तो एक शक्ल तैयार होगी। इस शक्ल का भी कोई नाम नहीं है, इसलिए इसमें एक मुरब्बा, 4 ट्रायंगल है, इन सबको मिलाएंगे तो एक शक्ल बनेगी। इसमें 3 ट्रायंगल है और एक मुरब्बा, इन तीनों को मिलाएंगे तो एक शक्ल बनेगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सानिया बेगम है, मैं 8th क्लास की तालिब हूँ। आपको मैं आज 3D फिगर और डॉट शीट के बारे में समझाना चाहती हूँ। तूल अर्ज़ बुलंदी, तूल 10 सेमर, अर्ज़ 2 सेमर, बुलंदी 8 सेमर। जज़ाक। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अफशान फरीद, मैं जमात हस्तम की तालिब इल्म हूँ। आज मैं आपको रुख, रास और किनारों के बारे में बताने जा रही हूँ। यह एक मखमल से मंशूर है। रुख फेसेस को बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 फेसेस है। और रास नुक्तों को बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रास होते हैं। और किनारे रास को जोड़कर किनारे कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यूलर का रिश्ता S+V=E+2 होता है। तो मेरा नाम सिराज बेगम है, मैं 8th क्लास की तालिबा। आपको वसत डायलेशन के बारे में बताना चाहती हूँ। बाज़ औक़ात वसत डायलेशन में बड़ा ग्राफ को बड़ा किया जाता है और छोटा भी किया जाता है। इसको वसत डायलेशन कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद समीउल्लाह है, मैं 8th क्लास का तालिब इल्म हूँ। मैं आपको 2D से 3D शेप्स के बारे में बताना चाहता हूँ। एक दायरे एक मुसल्लिस से बनता है, मखरूत कोन, और 2 दायरे और एक मुस्ततिल से बनता है सिलेंडर इस्तवानाई, और 6 मुरब्बा से बनता है मुक्यूब, और 3 मुस्ततिल और 2 मुसल्लिस से बनता है ट्रायंगुलर प्रिज्म मुसल्लिस से मंशूर। 4 मुस्ततिल 2 मुरब्बा से बनता है क्यूब्यूड मुकबनुमा। 4 मुसल्लिस से बनता है ट्रायंगुलर पिरामिड मुसल्लिस अहराम। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शेबी, मैं 8th क्लास का तालिब इल्म हूँ। आज मैं आपको अदद की मशालियत के बारे में बताना। 2 + 3 = 5, ये मसावी होगा। 3 + 1 = 4 होगा, ये मसावी है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरबाज है, मैं 9th क्लास का तालिब इल्म हूँ। मैं इस्तेवाना के बारे में बोल रहा हूँ। इस्तेवाना एक सयाबादी शक्ल है, यानी 3D फिगर है। इस्तेवाना एक बुलंदी सतह और 2 मुनासिब दायरों से बनता है। इस्तेवाना की ये शक्लें हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आज़म, मैं 9th क्लास का तालिब इल्म हूँ। इस्तेवाना का रकबा और हजम दोनों मालूम कर सकते हैं। इस्तेवाना का रकबा 2πr है, इस्तेवाना का हजम πr उसका है। इस्तेवाना की चंद चीज़ें हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जैसा पाउडर का डब्बा, ताकि की रील, वाटर और कोल्ड ड्रिंक के कैन वगैरह।
मैं 9th क्लास की मेरा नाम समीना बेगम, मैं 9th क्लास की तालिब इल्म हूँ। आज हम 3 फिगर के बारे में बताने जा रहे हैं। ये मुकब है जो मुकब का रकबा 4 स्क्वायर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सना बेगम है और मैं जमात नहुम की तालिब इल्म हूँ। आज मैं आपको दायरे के बारे में दायरा एक दो आबादी शक्ल है, यानी ये 2D फिगर है, इसलिए हम इसका सिर्फ रकबा मालूम कर सकते हैं, हजम नहीं। दायरे का रकबा पाई आर स्क्वायर है, जहाँ निस्फ खुतर आर है और जहाँ पाई 22/7 है, निस्फ खुतर आर है। दायरे के चंद मिसाल जैसे आपकी सीडी और बिस्किट, पैसे, चूड़ी, टेप और ये दायरा वगैरह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निखर फातिमा है, मैं 9th क्लास की तालिब इल्म हूँ। आज हम आपको सफ़ और कॉलम के बारे में बताने जा रहे हैं। सफ़ यानी नमाज के टाइम हम जमात बना के ठहरते हैं, और कॉलम यानी खड़े लकीर को कहते हैं, यानी असेंबली के टाइम हम ठहरते हैं। उसकी चंद मिसालें ये हैं, यानी थर्ड कॉलम में पेंसिल पाई जाती है और सेकंड सफ़ में पेंसिल पाई जाती है। कॉलम यानी खड़ी लकीर को कहते हैं और सफ़ यानी आड़ी लकीर को कहते हैं। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नाज़ा बेगम है, मैं 10वीं जमात की तालिब इल्म। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ सूरत हाल का मुशाहिदा करते हैं, जहाँ हम मुसल्लिसात, ज़ाविये और उनकी खुसूसियात का इस्तेमाल करते हैं। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुसल्लिसात का इत्तलाक़ बहुत सी जगहों पर करते हैं, जैसे नेविगेशन, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग और फ़िज़िक्स में मुख्तलिफ़ तामीरात की बुलंदी, फ़ासला और ज़ाविये की पैमाइश के लिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब परवीन है। आज मैं आपको इल्म मसलिस यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपको कुछ मालूमात दूंगी। हमें ये ट्रिग्नोमेट्री एक रियाजी का असल शाख होता है। जैसा कि हमें ये समझना है कि ये एक बिल्डिंग है जब, और ये हमें ये समझना है कि ये एक शय और जब ये एक चांदा है, जैसा कि प्रोटेक्टर बोलते हैं, चांदा है ये। जब ये बिल्डिंग के करीब कोई शय आता है तो इसका फ़ासला कम हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका फ़ासला कम हो रहा है और ज़ाविया बढ़ रहा है, 40 डिग्री से 50 डिग्री पे आ गया है, देखिए। और जब ये बिल्डिंग के दूर जाता है कोई शय मतलब कोई चीज़ दूर जाता है तो इसका फ़ासला बढ़ जाता है। जैसा कि फ़ासला यहाँ पे बढ़ रहा है और इसका ज़ाविया यानी कि टीटा में कमी आ रही है, देखिए। कमी का होते होते 0 डिग्री पे आ गया एंड 20 पे अब आ गया है, देखिए। इससे हम ये मालूम कर सकते हैं कोई शय का फ़ासला और ज़ाविया कितना है, हम ये मालूम कर सकते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैयद मोहम्मद गनीउद्दीन, मैं 9th क्लास का तालिब इल्म हूँ। क्या आप जानते हैं कि आज मैं आपको मुआ की शक्ल बनाना चाह रहा हूँ। ये मुरब्बा है और ये मुसल्लिस है। मैं आज इसको ये शक्ल बनाने दिखा रहा हूँ। ये मुसल्लिस है, ये शक्ल बनाए तो ये मुरब्बा है और ये मुरब्बा है। इसकी ये 4 चीज़ों से 2 शक्ल बन रही है। ये इसका रकबा मसावी है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद असलम है, मैं 10th क्लास का तालिब इल्म हूँ। जैसा कि दायरे और ख़त के बारे में पढ़ चुके होंगे, ये दायरे और ख़त है, ये इसके अलग होता है। ये ममास इसको जुड़ा हुआ होता है और ये ख़त ये इसके दरमियान आधा कट होता है, निफ्ट। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शहबाज है, मैं 10th क्लास का तालिब इल्म हूँ। जैसा कि हम बताने जा रहे हैं दायरा जैसा आप देखते हैं कि यहाँ पर जैसा ये दायरे के इधर लगाते हैं तो ये ममाज बन जाता है, 2 ममाज बन के। अब जैसा इसको ऐसा करते गए आप, खाते ख़त बनते रहेगा। जैसा ऐसा करते जाए खाते ख़त बनते जाएगा, फिर जैसा अलग होते ही पॉइंट 1 आ जाएगा, वो होता ममाज। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोफिया परवीन, मैं 10th क्लास की तालिबा हूँ। जैसे कि आज हम वॉल्यूम या हजम के बारे में बताने जा रहे हैं। मैंने एक शीशे का बीकर लिया, जिसको पानी से लगन में रख के पानी से लबालब भर दिए। उसके बाद हम इसको एक ठोस चीज़ जैसे कि पत्थर को डाल के हम इसका हजम मालूम करेंगे। पत्थर डालने पर थोड़ा सा पानी लगन में गिर जाएंगे। ये गिरेंगे तो इसका हम हजम मालूम करें। जैसा जितने पानी गिरेंगे इसके हम ये बीकर में मापेंगे। इसके मापने पर जितना ये पानी होगा, जैसा 4 मिलीमीटर 6 मिलीलीटर, ये पत्थर का हजम यही है। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम आफिया मेरिन है, मैं 10th क्लास की तालिब इल्म हूँ। मैं आज आपको क़यासियात के बारे में कुछ बताना चाह रही हूँ। जैसा कि क़यासियात
को पैरासिन लैब्रेस ने ईजाद किया।